नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को लेकर। दोस्तों, मैं थोड़ी देर पहले अभी अपने क्रोम ब्राउज़र पेज पर था और कुछ चेक कर रहा था, तो मुझे एक ऐसी न्यूज़ मिली है, यानी जो होमगार्ड जवानों को बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उनके लिए बहुत ही खास है। और जितने भी मेरे भाई होमगार्ड जवान हैं, सभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो दोस्तों, इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बातें हैं जो होमगार्ड जवानों के लिए है कि वेतन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई है और ये बड़ी खुशखबरी होमगार्ड जवानों को लेकर है। यानी कि उनको डेली का जो वेतन दिया जाता था और साथ में भत्ता इनको मिलता था, लेकिन 20,000 रुपये के आसपास इनको जो तनख्वाह है वह दी जाती है। अब अगर प्रदेश की बात करूं तो ये अलग अलग प्रदेश में अपने अपने यानी कि अलग अलग हिसाब से दी जाती है, लेकिन अगर एवरेज निकाला जाए तो 20,000 रुपये पर मंथ आपका आता है। साथ में इनका जो भत्ता है वह भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन मैं करता हूं कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से होमगार्ड जवानों को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। होमगार्ड जवानों के वेतन को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, होमगार्ड जो जवान होते हैं वह दिन रात मेहनत करते हैं। और हाँ, मुझे कमेंट था और बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें मुझे कुछ देखने को मिला है। जैसे कि एक भाई है हमारे, नाम बताऊंगा अभी, उन्होंने कहा है कि 12 महीनों में से सिर्फ 3 से 4 महीने उनको ड्यूटी करने को मिलता है, बाकी के 9 महीने उनको ड्यूटी नहीं दी जाती, यानी कि उनको काम नहीं दिया जाता। तो इस पर भी बात करेंगे। पहले जो बात है वह देख लेते हैं, उसके बाद जो कमेंट मुझे हैं वो एक बार मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। जिन जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया है और जो मेरे होमगार्ड भाई, जिन्हें मेरे आदरणीय होमगार्ड जवान हैं जो कमेंट करते हैं, तो वो कमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा ये बात कर लेते हैं। देखिए, होमगार्ड भारत की पैरामिलिट्री फोर्स की है। क्या है? पैरामिलिट्री फोर्स है। यह एक स्वयंसेवी फोर्स है जो भारत में पुलिस बल के सहयोग के लिए होती है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, यानी 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद इस फोर्स का पुनर्गठन किया गया। और इससे पहले केवल इसकी कुछ यूनिट कुछ स्थानों पर ही थी, यानी कि इसका जब गठन हुआ तो वह 1962 में हुआ जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। ठीक है। और इसका जो गठन था, पुनर्गठन किया गया, यानी कि यहाँ पर आपको बता दूं कि केवल इसके कुछ यूनिट ही जो कि कुछ स्थानों पर ही थी, पूरे इंडिया में ये नहीं थे। कहने की बात ये है। ठीक है। तो होमगार्ड के जवानों का चुनाव नागरिक पेशेवरों में से किया जाता है, जैसे कॉलेज के छात्र, काम करने वाले व्यक्ति और इंडस्ट्रियल वर्कर आदि में से इनका चुनाव किया जाता है, जो अपना खाली समय को देश की सेवा में दे सके। यानी जैसे 12 महीने हुए, उनमें से 3 महीने इनको वर्क काम दे दिया जो कि देश की सेवा के लिए, और बाकी के 9 महीने खाली। दोस्तों, इस प्रकार तो भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से, माफ़ कीजिए बैटरी लो हो गई है फ़ोन की, 18 वर्ष से ज़्यादा और 50 वर्ष से कम है, इस फोर्स में भर्ती होने का आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जो 18 से 50 साल के बीच की जिसकी एज है वह इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब होमगार्ड में
ड्यूटी कार्यकाल 3 से 5 साल का होता है। अब होमगार्ड जवानों का जो ड्यूटी कार्यकाल है वह 3 से 5 ईयर का होता है। ठीक है। अब होमगार्डों की सबसे पहले स्थापना 1944 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में की गई थी। याद रखें, होमगार्डों की जो सबसे पहले स्थापना की गई होमगार्ड की वह 1944 में प्रेसिडेंसी में की गई और इसका गठन किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बलों का सहयोग करने के लिए किया गया। यानी कि अगर कोई आपात स्थिति बन जाती है, जैसे युद्ध छिड़ जाता है या फिर लड़ाई हो जाती है, तो सैन्य जितने भी बल हैं, ठीक है, आर्मी है, बीएसएफ वगैरह है, यानी वायुसेना है, तो उनको सहयोग देने के लिए इस यानी होमगार्ड का गठन किया गया। और होमगार्ड संगठन में भारत कई राज्यों में सक्रिय है। अब होमगार्ड प्रमुख को डायरेक्टर जनरल ऑफ होमगार्ड कहा जाता है। जो होमगार्ड प्रमुख होता है, जो चीफ इनका होता है, उसको जनरल ऑफ होमगार्ड कहा जाता है। तो दोस्तों, होमगार्ड में काम करने वाले जवानों को करीब 20,000 रुपये वेतन दिया जाता है। ये तो आप जानते हैं। तो ये वैसे ये वेतन जो है जगह जगह पर अपना अपना मतलब यानी प्रदेश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से ये है। ठीक है। कहीं पे 1313 रुपये मिल रहे हैं, तो कहीं पे 742 रुपये दिए जा रहे हैं, तो कहीं पे 708 रुपये दिए जा रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर मतलब पैसा दिया जा रहा है। सबसे कम जो पैसा दिया जा रहा है वह गुजरात में दिया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो दिया जा रहा है वह पंजाब में दिया जा रहा है। 742 है दिल्ली का, ठीक है, और 786 रुपये है यूपी के। तो दोस्तों, इस प्रकार ये दिया जा रहा है। अब वेतन और भत्ता मिलता है। अब भत्ते की बात करूँ तो एमपी की अगर बात करूँ, मध्य प्रदेश में, तो जैसे पुलिस को वहाँ पर भत्ता दिया जाता है, यानी सब पूरे देश में अगर पुलिस को भत्ता मिलता है, जैसे 70 रुपये मिलते हैं पुलिस को, और ऐसे कैदी को भी मिलते हैं, जैसे जेल में जो कैदी होते हैं उनको भी 70 रुपये दिए जाते हैं। अब जो पुलिस को 70 रुपये दिए जाते हैं, वही इसी प्रकार होमगार्ड जवान को दैनिक जो भत्ता है वह 70 रुपये दिया जाएगा। उसमें से 20 रुपये नाश्ते के हैं और 25-25 रुपये भोजन के हैं, यानी 2 टाइम का वक्त का खाना है, लंच और आपका डिनर। तो वह 25-25 रुपये में है और नाश्ता आपका 20 रुपये में है। इसके अलावा 70 रुपये तो आपके ये हो गए। इसके अलावा आपको दिए जाते हैं 105 रुपये, जो कि पतलून के लिए दिए जाते हैं। पतलून बोल लीजिए, पैंट बोल लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा दिए जाते हैं आपको 95 रुपये, जो कि शर्ट सिलवाने के लिए दिए जाते हैं। अब ये दिए जा रहे हैं या नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि ये खबर है मध्य प्रदेश से कि वहाँ पर ये लागू हो चुका है 15 फरवरी से। ठीक है, बताया जा रहा है कि 15 फरवरी से ये लागू वहाँ पर हो चुका है। तो इस प्रकार जो भत्ता है वहाँ पर दिया जा रहा है बढ़ा करके। तो दोस्तों, यहाँ पर होमगार्ड में काम करने वाले जवान को महीने में करीब 20,000 रुपये वेतन और भत्ता मिलता है। अब इसी साल मई महीने में सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है, जो कि वेतन बढ़ाने की मंजूरी दे दी, यानी कि मई में आपका जो वेतन है वह बढ़ा करके आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी फिलहाल जानकारी आपके लिए वेतन को लेकर। बाकी मैं आपको मिलता हूँ आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी खबर हमारे पास होमगार्ड की आती है हम वीडियो के माध्यम से लेकर आपके लिए आ जाते हैं। तो बस आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बाकी मिलता हूँ आपको आने वाले अगली वीडियो में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।